अपने छोटे शांत घर में आरव अपनी फटी हुई किताबों के शब्दों को पढ़ता है। उसकी युवा आंखें तीव्र एकाग्रता के साथ हर पंक्ति का पता लगाती हैं। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। यह एहसास होता है कि उसके विनम्र संग्रह में पढ़ने के लिए अब कोई कहानी नहीं बची है। वह खिड़की से उदास होकर देखता है, गांव के बच्चों के लापरवाह खेल को देखता है, जो उसके पुराने पन्नों की शांत दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। अचानक उसकी आंखों में एक चिंगारी जल उठती है, एक विचार की चमक बनती है। जैसे ही वह अपनी खिड़की के बाहर जीवंत जीवन को देखता है, आरव और उसके दोस्त धूल भरे खाली कमरे में प्रवेश करते हैं। जाले भूले हुए कोनों से चिपके हुए हैं, पुरानी किताबें और बक्से ले जा रहे हैं। दृढ़ हाथों से वे गंदगी साफ करते हैं, जिससे कमरे की छिपी हुई क्षमता उजागर होती है। जैसे ही रोशनी अंदर आती है, सावधानी से वे नई बनी अलमारियों पर किताबें व्यवस्थित करते हैं, उपेक्षित स्थान को ज्ञान के एक शांत अभयारण्य में बदल देते हैं। बच्चे, उनकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी, अनकही कहानियों के आकर्षण से खिंचे हुए हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखते हैं। जल्द ही कमरा हंसी और उत्सुक सवालों से गुलजार हो जाता है, क्योंकि बच्चे किताबों के जादू में खो जाते हैं। गांव का पुस्तकालय, जो कभी एक शांत अभयारण्य था, अब साझा ज्ञान और खोज की जीवंत ऊर्जा से गुलजार है। बच्चे और वयस्क किताबों में तल्लीन बैठे हैं, उनके चेहरे पढ़ने की हल्की चमक से रोशन है। आरव एक कोने से देखता है, उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान है, उसकी आंखें गहरी संतुष्टि को दर्शाती हैं। ज्ञान के उज्जवल प्रकाश में नहाया हुआ पूरा गांव चमक उठता है, जो आरव के दृष्टिकोण का प्रमाण है। बच्चों की आनंदमय हंसी बड़ों की बातचीत की कोमल फुसफुसाहट के साथ घुल मिल जाती है, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण स्वर संगति बनती है। यह जीवंत पृष्ठभूमि एक छोटे से प्रयास के कारण